बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद मलाइका। और फ्रेंड्स, आप सबके क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। जी हाँ, मोटी मीठी सवैयाँ जो खाने में है बहुत ही लाजवाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी और इनको बनाना बहुत ही आसान है। एकदम सुपर इजी रेसिपी है ये। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर देखने वाले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाशनी रेडी करनी होगी सवैयों के लिए। तो हम कुकिंग पॉट में तकरीबन 3 कप पानी डाल देंगे और अब हम साथ ही शामिल कर लेंगे 1 कप शुगर का और चंद हरी इलायचियाँ चाहिए होंगी। इनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और ये हम शामिल कर लेंगे। और अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देना है जब तक जो शुगर है अच्छे से पानी में घुल जाए। एक बॉयल आने तक पकने देना है। और ये देखें, इसको एक बॉयल आ चुका है और अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हम साइड पर कर देंगे। और अब हम एक पैन में ऐड करेंगे घी। अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से सवैयों का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हमें मोटी वाली सवैयाँ चाहिए होंगी तकरीबन 1.5 कप। ये देख सकते हैं कच्ची वाली सवैयाँ हैं। इसमें जो है रोस्टेड भुनी वाली सवैयाँ जिनका हल्का सा गोल्डन कलर होता है वो भी मिलती हैं, लेकिन हमने कच्ची सवैयाँ ली हैं क्योंकि हमने इनको जो है ना घी में हल्का सा भूनना है। अब हम इन सवैयों को घी में शामिल कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर चमचा चलाते हुए हमने सवैयों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ही जल्दी से इनका कलर चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना। और जब इतना हल्का सा गोल्डन कलर चेंज हो जाए तो हमने इसमें बादाम शामिल कर लेने हैं, साथ ही हम इसमें काजू भी शामिल कर लेंगे। और अब हमने थोड़ी देर और जो है ना सवैयों को भून लेना है। और अगर आपको नट्स से ज़्यादा पसंद ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, या ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और हमने जो डाला है इसमें काजू और बादाम, आप देख सकते हैं उनको भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो गए हैं। और इससे जो है ना टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सवैयों का। और सवैयों को बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है, हमें इसको इतना ही गोल्डन करना था। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने चाशनी रेडी करके रखी हुई थी। और अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसमें अच्छे से चमचा चला लेना है। और अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल कर लेंगे कटा हुआ स्लाइस किया हुआ कोकोनट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सवैयों को हम कवर किए बगैर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और जो सवैयाँ हैं आप देख सकते हैं तकरीबन 45% डन हो चुकी हैं। और अगर आपको लगे कि पानी सवैयाँ बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रही हैं तो आप इसमें हाफ कप गर्म पानी डाल सकते हैं, और ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि सवैयों की क्वालिटी पर भी होता है। मोटी सवैयाँ जो होती हैं कभी जल्दी गल जाती हैं, कभी थोड़ा टाइम लगाती हैं। तो अभी हमने इस स्टेज पर सवैयों को कर देना है कवर और तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको गलने देना है। तो जब तक हमारी सवैयाँ गलती हैं तो यहाँ पर हमें कुछ टूटी फ्रूटी चाहिए होगी जो मैंने रेड और ग्रीन कलर में ले ली है। और यहाँ पर हमारे पास है खोया, ठीक है, ये मीठा खोया है तो ये ले लेंगे। चलिए सवैयों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम हल्के हाथों से सवैयों को मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं सवैयों में जो ना हल्का सा मॉइस्चर है जो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। एकदम रुखी रुखी सवैयाँ जो ड्राई होती हैं वो खाने में और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। और जो सवैयाँ हैं 100% डन हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं और देख सकते हैं खिली खिली है। एक एक जो दाना है सवैयों का वो अलग है। और अब हम सबसे आखिर में सवैयों में शामिल कर लेंगे खोया और टूटी फ्रूटी। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी दूध के बगैर
मजेदार सवैयां बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आप इस नमकीन ईद पर इस मीठी सवैयों को दूध के बिना बनाएं और मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा और बहुत ही झटपट 10 से 12 मिनट में मज़ेदार मीठी सवैयां बनकर तैयार होती है। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और खोया हम और गार्निश कर देंगे। इससे इसका हो गया है लुक वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने फैमिली मेंबर के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।